Hello students. In the last two classes of statistics, we completed what is the concept of central tendency, different methods to calculate central tendency, and we also discussed about exercise 3.1 question 1 and 2. I gave few questions as a homework to you. Normally I would give illustration in the homework. तो जो illustration है, you are not supposed to copy the illustration. मैं illustration इसलिए देती हूँ कि even if you don't have you can say access to any other reference book, illustration के सिर्फ क्वेश्चन आपको देखने हैं, फिर आपको उसको सॉल्व करना है और फिर you just open the book and tally your answers. ठीक है? That is why I give instruction to do illustrations on your own. Questions जो है that I will do it for you. Illustrations you will do it on your own. Illustrations are as important as questions in the exercise. Board के लिए भी next year when you are going to go in the 12th standard board, there also illustrations are very important. Why? Because in board it is you can say all over गुजरात से students आते हैं. So board का एक instruction रहता है कि सबके पास access नहीं होता है तो you can say reference book or something like that. तो for those students they take illustrations जो है उसमें ही values को change करके they put it in the question paper. तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने इम्पोर्टेंट है उतने ही इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशंस है. तो सभी बच्चे इलस्ट्रेशन भी साथ साथ में करने की हैबिट रखेंगे. ऐसा नहीं कि भाई एक्सरसाइज कर दी इलस्ट्रेशन नहीं की, इलस्ट्रेशन भी करने हैं और यू कैन से क्वेश्चंस भी करने हैं. अदर देन दैट रेफरेंस बुक इफ यू वांट टू डू इट्स ओके, बट इफ यू कंप्लीट योर टेक्स्ट बुक इट इज मोर देन इनफ. बोर्ड में 100% क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता. इट इज द रूल ऑफ द टेक्स्ट यू कैन से बोर्ड एग्जामिनेशन. अगर आएगा तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आ जाएगा, और अगर न्यूज़पेपर में आएगा तो फिर उस चीज के लिए फिर दे आर आंसरेबल. सो नो वन ट्राइज टू यू कैन से बहुत कम ऐसे चांसेस है. 99.9% कभी भी टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन नहीं आते. सो ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ कंप्लीटिंग ऑल द इलस्ट्रेशंस एंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक ही आपकी गीता, टेक्स्ट बुक ही आपकी कुरान, टेक्स्ट बुक ही आपकी बाइबल है. ठीक है, तो आपको टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करना है. तो मैंने एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवाया था. दे वर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो दोनों क्वेश्चन अनग्रुप डेटा के थे. नाउ द थर्ड क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू डू इट विल बी ऑफ ग्रुप्ड डेटा, एंड एज इट विल बी ऑफ ग्रुप डेटा द फॉर्मूला विल चेंज. मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा का जो डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको समझाया था, तो जैसा डेटा है उसी हिसाब से फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर थर्ड सम टुडे. सो लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 3.1. Let me, I hope all of you have the textbook. If you don't have the textbook, just go and bring your textbook first. पॉज योर वीडियो, अपना वीडियो पॉज कर दो और फिर जाके पहले टेक्स्ट बुक लेके आओ. ठीक है, सो फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3. लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू. द फॉलोइंग टेबल इज गिवन. The following table gives the diameter in the millimeter of different screws selected from a large consignment. Find the mean diameter. Okay, that is your question. And then there is a table given. Diameter of a screw 30, 35, 40, 45, 50, 55 and number of screws 4, 10, 15, 8, 5, 3. Now you can see in the last two sum the value was ungrouped. How it was ungrouped? फर्स्ट सम में देखें तो वैल्यू ऑफ सैपलिंग्स अगर आप देखो, आपने एक्सरसाइज में देखो, इट वाज 1.0, 3.2. उसके सामने कोई फ्रीक्वेंसी दी थी? नो, देयर वाज नो फ्रीक्वेंसी गिवन. यस और नो? बट इन दिस सम, दिस थर्ड सम, वी हैव द फ्रीक्वेंसी. सो लेट अस स्टार्ट विद द सम. आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू डू द सम एज इन व्हेन आई एम डूइंग. मुझे बार बार बोर्ड रब करना पड़ेगा बिकॉज छोटा सा बोर्ड है ना, इसीलिए. ठीक है, तो लेट अस सी डायामीटर. और मैं हैंडराइटिंग जितना छोटा हो सके कोशिश कर रही हूँ. डायामीटर, हे राम, डायामीटर. ठीक है,
डायमीटर किसके है? स्क्रू के. इट इज 30. Diameter is 30. Then we have 35. Next is 40. I beg your pardon for the handwriting. 45, 50 and 55. Okay, this is the diameter. And for this diameter will be considered as your x. This is your x variable. Fine. Then you have number of screws. That will be your frequency. That will be your frequency. Frequency क्या है? Against 30, the frequency is 4. Then for 35, the frequency is 10. For 40, the frequency is 15. For 45, it is 8. For 50, it is 5. For 55, it is 3. Now, in the first and second sum, our formula was mean is equal to sigma x upon n. But as in this sum we have frequency as well, हमारे पास frequency भी है. That is why our formula will change. What will be our formula? Formula for to find out the mean will be x bar is equal to sigma f into x upon n. That will be your formula. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है सम. सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम. So what you have to find out? You have to first, आपको फॉर्मूला में इसलिए समझा रही हूँ because if you understand the formula, you will find, you'll know which columns you have to make. एग्जाम में आपको पहले फॉर्मूला सोचना है कि भाई इस सम में कौन सा फॉर्मूला लगेगा. अगर आपका फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा देन यू हैव टू डिसाइड कि मुझे कौन से कॉलम्स की ज़रूरत है. यू विल मेक ओनली दोज कॉलम. एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने की या एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो सिग्मा एफ एक्स की आपकी वैल्यू है, तो यहाँ पे सिग्मा का मतलब होता है सम. एफ क्या है? दिस इज़ योर एफ. थोड़ा अच्छे से नहीं है. दिस इज़ योर एफ. ठीक है. एंड दिस इज़ योर एक्स. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मल्टीप्लाई एक्स विद एफ. मुझे क्या करना है? एफ को एक्स के साथ में फ्रीक्वेंसी को आपकी यू कैन से जो वैल्यू है वेरिएबल एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय करना है एन. अब आप बोलोगे एन तो दिया ही नहीं है मैम. सब में दिया है. इसमें क्या दिया हुआ है कि 30 डायमीटर वाले ये स्क्रू है ना, 30 डायमीटर वाले स्क्रू. हाँ, 30 डायमीटर वाले हमारे पास 4 स्क्रू थे. 35 डायमीटर के 10 स्क्रू, 40 के 15, 45 के 8, 50 के 5, 55 के 3. तो टोटल स्क्रू हमारे पास कितने हुए? दिस वुड बी योर टोटल नंबर ऑफ स्क्रू. सो जब हम इसका टोटल करेंगे दैट विल बी योर एन. समझ में आया? दिस विल बी योर एन. अब आप लोगों के पास में कैलकुलेटर है, सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, आप लोगों को कैलकुलेटर्स अलाउड है बट सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं. तो आप कैलकुलेटर से मुझे इसका टोटल करके दीजिए. 4, 10, 15, 8, 5, 3. आई विल वेट फॉर द सेकेंड और 2. टोटल करो. 4, 10, 15, 8, 5 और 3. कितना है टोटल? द टोटल विच यू शुड गेट इज 45. इसका टोटल कितना है? 4, 10, 15, 8, 5, 3 का टोटल कितना है? इट इज़ 45. ठीक है. तो एन तो मिल गया. ये देखो हमने एन फाइंड कर लिया. अब मुझे एक और चीज़ फाइंड करनी है. व्हाट इज़ दैट? क्या है वो? वो है आपका सिग्मा एफ एक्स. अब मुझे लेट मी सी हाउ वुड आई डू. मुझे थोड़ा सा इसको फॉर्मूला हटाना पड़ेगा. ठीक है. अरे 5 के नीचे 3 था ना. हाँ, यहाँ पे 3 था. ओके, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं तो नीचे लिखने की जगह मिल जाए. ओके. नाउ मुझे यहाँ पे f और x का मल्टीप्लिकेशन करना है. तो आई विल मेक थर्ड यू कैन से कॉलम f इंटू एक्स. कॉलम क्या होगी? f इंटू एक्स. तो 30 इंटू 4 विल बी, करो 4 3 ज़ा 12, 120,
35 into 10, 350. 15 into 40. 15 into 40, it will give you 4 5 15 से कितना होता है 60 और एक 0 600. आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, पर ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आप खुद से करो, ठीक है. फिर 45 इंटू 8, ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो. 45 इंटू 8, दैट विल बी योर 360. वॉट एवर यू आर कन्वीनियंट. अगर आप कैलकुलेटर से कन्वीनियंट है, आप कैलकुलेटर से करिए. कैलकुलेटर पे स्पीड है तो कैलकुलेटर से करिए. आप वर्बली कर सकते हैं तो वर्बली करिए, ठीक है. देन वी हैव 50 इंटू 5, दैट विल, ये तो ईजी है. 5 5 25, 250. 55 इंटू 3, दैट विल बी 165. क्लियर. सो अब हमको ये मिल गया एफ एक्स, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स. सिग्मा मतलब सम ऑफ दिस कॉलम. सो आई गिव यू सम टाइम. आप लोग टोटल करिए. 120 प्लस 350 प्लस 600 प्लस 360 प्लस 250 प्लस 160. सब लोग टोटल करो. 120 प्लस 350 प्लस 600 प्लस 360 प्लस व्हाट वी से 250 प्लस 160. इसका टोटल करिए. व्हाट विल बी अ टोटल. इट इज़ 1845. कितना है 1845. नाउ वी गॉट बोथ द वैल्यूज. एफ की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली थी, वो एक बार इरेज हो गई है. एफ की वैल्यू थी 45. एफ की वैल्यू कितनी थी 45. नाउ अगेन विल पुट आवर फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इट इज़ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1845. कितनी है, इट इज़ 1845 डिवाइड बाय 45. कितना है, डिवाइड बाय 45. सो व्हाट विल बी योर आंसर. यूज योर कैलकुलेटर, गिव मी द आंसर. आंसर वुड बी 41 mm. कितना होगा, क्योंकि जो वैल्यू है वो mm में दी हुई है ना. डायमीटर ऑफ स्क्रू कितना है mm में. तो 41 mm विल बी योर मीन, द मिडल मोस्ट वैल्यू. ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करें ना हम लोग. ओके, क्लियर विद दिस. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. कहीं पे भी डिफ़िकल्टी लग रही है तो आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके देखो. फिर भी नहीं समझ में आए तो यू जस्ट मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. फाइन. ओके, सो एट द एंड व्हाट यू विल राइट हियर, the mean of diameter of screws. ये जो सेंटेंस है ना, आप टेक्स्ट क्वेश्चन में से निकाल सकते हैं. इन mm is 41 mm. कितना है 41. ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1. नाउ इसके जैसा अगर हम देखें तो टेक्स्ट बुक में, लेट मी चेक, इलस्ट्रेशन नंबर, शॉर्टकट मेथड से पहले वाला, let me see. टेक्स्ट बुक में तो क्या शॉर्टकट मेथड से है, बट अगर आप कर सको तो यू कैन डू इलस्ट्रेशन 2. इलस्ट्रेशन 2 आप करके देखना, ठीक है. एंड अदर देन दैट, उसके अलावा आप इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये 2 करना. नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 रहने देना, इलस्ट्रेशन नंबर 4. सो इन योर होमवर्क में डू इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है. यू हैव टू डू इट विद दिस मेथड. आपको शॉर्टकट मेथड अभी मैंने सिखाई नहीं है, तो यू विल नॉट डू इट विद द शॉर्टकट मेथड. आप इसी मेथड से, लॉन्ग कट मेथड से करोगे, ठीक है. शॉर्टकट मेथड हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, आगे एक साथ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. उसके अलावा एक मैं आपको इमेजिनरी क्वेश्चन दे देती हूँ, क्योंकि वो है नहीं. देख लो कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5,
एक मिनट. If x is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, x की वैल्यू इतनी है और f की वैल्यू है 10 9 8 7 6 5 4 3. फाइंड आउट योर मीन. फाइंड द मीन. ठीक है. दिस 2 questions will be your homework. Okay, so I hope all of you will complete your homework. Stay home, stay safe. Goodbye students, and have a nice day ahead.